नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका तिवारी। दोस्तों, दिवाली और धनतेरस में क्या खरीदें, क्या चढ़ाएं, कैसे पूजा करें, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आइए जानते हैं और समझते हैं। दिवाली या दीपावली 5 दिन का त्यौहार है। इस त्यौहार की शुरुआत धनतेरस से होती है, जो कि 29 अक्टूबर यानी आज है। इसके बाद लोग कल नरक चतुर्दशी मनाएंगे और यम का दिया निकालेंगे, जिसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। इस बार छोटी दीपावली 30 अक्टूबर की है। इसके अगले दिन अमावस्या पर दिवाली मनाई जाएगी। आइए जानते हैं धनतेरस के दिन क्या करें। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर व भगवान धनवंतरी की पूजा करें। इस दिन सोने चांदी की चीजें खरीदें, नमक खरीदें, हल्दी और धनिया खरीदें। साथ ही आप झाड़ू भी खरीद सकते हैं। धनतेरस पर महालक्ष्मी को चावल की खीर और धन कुबेर को धनिया का भोग लगता है। धनतेरस पर सिंक वाली झाड़ू या फूल की झाड़ू खरीदें, प्लास्टिक की झाड़ू ना खरीदें। धनतेरस पर यह मंत्र अवश्य बोले, ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पुर्य पुर्य नमः। आज धनतेरस पर ये कुबेर मंत्र अवश्य पढ़ें। ओम श्रीं ह्रीं दरिद्र विनाशिनी धन धान्य समृद्धि देहि देहि कुबेर शंख विद्ये नमः। दोस्तों, ये जानकारी तो हमारी धनतेरस के लिए था कि धनतेरस में हमें क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, हमें कैसे पूजा करना चाहिए और किसकी पूजा करनी चाहिए। अब हम दीपावली के दियों के महत्व के बारे में जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बहुत अलौकिक है दिवाली का पर्व। इस दिन का आध्यात्मिक महत्व समझे बिना नहीं कर पाएंगे अपनी आत्मा की शुद्धि। दीपावली भारत का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। रोशनी और खुशियों का प्रतीक के पर्व हमारे जीवन में सत्य, धर्म और आत्मज्ञान के प्रकाश को प्रकट करता है। इसके अलावा इस पर्व के कई और आध्यात्मिक पहलू भी हैं, जिन्हें जानकर आप इस पर्व को और बेहतर तरीके से समझ और मना पाएंगे। तो चलिए समझते हैं ये आध्यात्मिक पहलू। दिवाली को दीपों का पर्व माना जाता है, जो अज्ञानता और नकारात्मकता के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। दीपावली पर घर की सफाई बाहरी के साथ साथ आंतरिक शुद्धि का भी प्रतीक है, जो आत्मा की पवित्रता को दर्शाता है। माता लक्ष्मी की पूजा केवल भौतिक धन के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक समृद्धि और आंतरिक शांति के लिए भी की जाती है। इस साल दिवाली को आध्यात्मिक पहलू से जोड़कर दियों के साथ साथ अपने भीतर की रोशनी को भी जगाने की प्रेरणा मिलती है। दिवाली यानी दियों की रोशनी से भरपूर माहौल, लक्ष्मी पूजा और ढेर सारी खुशियाँ। दिवाली पर भले ही ऊपर से देखने में साधारण लगता हो, लेकिन यह खुद में कई आध्यात्मिक महत्ताओं को समेटे हुए है। यह वही दिन है जब राम लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे थे, और यह वही दिन है जब नचिकेता यमराज से ज्ञान लेकर पृथ्वी पर वापस आया था। इस तरह किसी न किसी बात का प्रतीक है। तो चलिए समझते हैं दिवाली को आध्यात्मिक नजरिए से और इन प्रतीकों के माध्यम से। प्रकाश का प्रतीक। दिवाली यानी प्रकाश का पर्व। दिए की रोशनी से अंधकार का नाश होता है। ये अंधकार अज्ञानता और नकारात्मकता का प्रतीक है। आध्यात्मिकता दृष्टि से दीपक का प्रकाश आत्मज्ञान और सत्य की विजय का प्रतीक है। यह त्यौहार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सत्य और ज्ञान के प्रकाश को जलाए रखना चाहिए, ताकि अज्ञानता और अधर्म का अंधकार दूर हो सके। दिए की तरह रोशनी हमारे भीतर की अच्छाइयों का भी प्रतीक है, जिसे हमें हर समय जलाए रखना चाहिए। आत्मा की शुद्धि। दीपावली पर घर की सफाई विशेष महत्व है। आध्यात्मिकता दृष्टिकोण से यह बाहरी सफाई हमारी आंतरिक शुद्धि का प्रतीक है, यानी हमारे मन और आत्मा की शुद्धि। इस शुद्धि के बिना हम उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते। यह पर्व हमें आत्मा की शुद्धि और पवित्रता का संदेश देता है। दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जो धन, समृद्धि और सुख शांति की देवी हैं। कई लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी पूजन केवल भौतिक धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह पूजन माता लक्ष्मी से आत्मिक समृद्धि और आंतरिक शांति के लिए भी की जाती है, जो असली धन है।
लक्ष्मी पूजन हमें यह सिखाता है कि सच्ची समृद्धि और शांति केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष से भी समाहित है। दिवाली में दिए जलाने की प्रथा की शुरुआत तब हुई थी जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापस लौटे थे। यह कथा दिवाली का बहुत मूल है, जो हमें यह सिखाता है कि अहंकार, अधर्म और बुराई का अंत सुनिश्चित है और सत्य, धर्म और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। दीपावली का पर्व पूरा परिवार मिलजुल कर मनाता है। यह पर्व हमें सामूहिकता, समर्पण और सहयोग का महत्व सिखाता है। आध्यात्मिक रूप से यह पर्व हमें आत्मज्ञान, शुद्धि, समृद्धि और धर्म का संदेश देता है। यह पर्व हमें अपने जीवन में सत्य, ज्ञान और प्रकाश को जलाए रखने की प्रेरणा देता है। तो इस साल दिवाली को अपने आध्यात्मिक पहलू से अवश्य जोड़ें और दियों के साथ साथ खुद को भी रोशन करें। मेरी तरफ से सारे दोस्तों को हैप्पी दिवाली। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा।